सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। हमने कल आपको द्वितीय चैप्टर की दोहराई करवाई थी, यानी रिवीजन करवाया था। अब हम आज देखिए आपका तृतीय पाठ है सूर्योदय। इसकी सूर्य जमा उदय उकारांत, यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं ये। इदानीम प्रभात वेला अस्ति, अब सुबह का समय है। सूर्य शनि शनि पूर्व दिशायाम उदयति, सूर्य धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। सूर्यंश अंशवः, सूर्य की किरणें तरुणाम, सूर्य की किरणें तरुणाम वृक्षों और पर्वतानाम च, पर्वतों की शिखरेषु चोटियों पर खेल रही हैं। श्यामलम आकाशम सागरम च स्वर्णिम कुर्वन्ति, श्यामलम आकाशम सागर च, काले आकाश और सागर को सुनहरा कर रही हैं, स्वर्णिम मानी सुनहरा कर रही हैं। प्रभात वेलाया, सुबह के समय की शोभा सर्वेषां चित्तानि हरति, सभी के मनों को हर लेती है। कि अब सुबह का समय है, सूर्य धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। सूर्य की किरणें वृक्षों और पर्वतों की चोटियों पर खेल रही हैं। काले आकाश और सागर को सुनहरा कर रही हैं। सुबह के समय की शोभा सबके मनों को हर लेती है। दिनकरस्य किरणें, सूर्य की किरणों से अंधकारम नश्यति, अंधकार नष्ट हो जाता है। सर्वत्र च प्रकाश प्रसरति, और सभी जगह प्रकाश फैल जाता है। खगाः पशवः मानवाः च निद्रां त्यक्त्वा उत्तिष्ठन्ति, पक्षी पशु और मानव नींद को छोड़कर उठ जाते हैं। खगानाम कलरवै, पक्षियों के चहचहाहट से या पक्षियों की आवाज़ से वातावरणम गुंजितम भवति, वातावरण गुंजायमान हो जाता है। वाटिकासु, बगीचों में, तरुणाम वृक्षों की शाखासु, शाखाओं पर, पुष्पाणि शाखाओं पर फूल, सरोवरेषु च कमलानि विकसन्ति, और सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। सुगंधेन पूरित वायु, सुगंध से भरी हुई वायु मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहती है। मंदिरेभ्यः शंख ध्वनि, मंदिरों से शंख की ध्वनि। मस्जिदेभ्यः अजानम, मस्जिदों से अजान। गुरुद्वारेभ्यः च, और गुरुद्वारों से शब्द कीर्तनम, और गुरुद्वारों से शब्द कीर्तन। वातावरणम पुनीतम कुर्वन्ति, वातावरण को पवित्र कर देते हैं। एक बार फिर देखो कि सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है और सभी जगह प्रकाश फैल जाता है। पक्षी पशु पक्षी और मानव नींद को छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गुंजायमान हो जाता है। बगीचों में, वृक्षों की शाखाओं पर फूल, और सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। सुगंध से भरी हुई वायु धीरे धीरे बहती है। मंदिरों से शंख की ध्वनि, मस्जिदों से अजान, और गुरुद्वारों से शब्द कीर्तन वातावरण को पवित्र कर देते हैं। भक्तः स्नात्वा सब पूजा स्थलम गच्छन्ति, भक्त स्नान करके अपने अपने पूजा के स्थान की ओर चले जाते हैं। तत्र प्रभुं स्मृत्वा, वहाँ प्रभु को या भगवान को स्मृत्वा याद करके, स्मृति जमा कृत्वा, गृहम आगमिष्यन्ति, घर आएंगे।
सब दिनचर्याम रता भविष्यन्ति और अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। ललनाः स्त्रियां महिलाएं ईश्वरम स्मृत्वा ईश्वर को याद करके पाकशालायाम प्रातराशम पचन्ति रसोई में नाश्ता पकाती हैं। गृहस्य सदस्य प्रातरशम कृत्वा घर के सदस्य नाश्ता करके सब कार्यस्थलम गमिष्यन्ति अपने कार्य के स्थान की ओर चले जाएंगे। एक बार फिर देखो कि भक्त स्नान करके अपने अपने पूजा स्थल की ओर चले जाते हैं, वहाँ प्रभु को याद करके घर आएंगे अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। महिलाएं ईश्वर को याद करके रसोई में नाश्ता बनाती हैं। घर के सदस्य नाश्ता करके अपने कार्य स्थान की ओर चले जाएंगे। बालाः अपि पुस्तकानि आदाय विद्यालयं गच्छन्ति। बालक भी पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। तत्र गत्वा गुरुन् प्रणम्य वहाँ गुरुओं को प्रणम्य प्रजमा नम जमा लय प्रत्यय वहाँ गुरुओं को प्रणाम करके वे अध्ययन करेंगे। भास्कर भानु सहस्रांशु रवि च सूर्यस्य अभिधानानि सन्ति। भास्कर भानु सहस्रांशु और रवि सूर्य के अभिधानानि सन्ति नाम है। भानुना विना धराया जीवनम असंभव भवति। सूर्य के बिना धरायाम सप्तमी भक्ति एकवचन पृथ्वी पर जीवन असंभव है। यह संसाराय प्रकाशम यच्छति जो संसार को प्रकाश देता है। तस्मै भानवे नमः उस सूर्य को हमारा नमस्कार। आदिदेव हे प्रथम देव नमस्तुभ्यम तुम्हें मेरा नमस्कार। प्रसीद मम भास्कर हे सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो। दिवाकर नमस्तुभ्यम हे सूर्य आपको नमस्कार। प्रभाकर नमस्तुते हे प्रभाकर तुम्हें नमस्कार। एक बार फिर देखो बालक भी पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं, वहाँ जाकर गुरुओं को प्रणाम करके वे अध्ययन करेंगे। भास्कर भानु सहस्त्रांशु और रवि सूर्य के नाम हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। जो संसार को प्रकाश देता है उस सूर्य को हमारा नमस्कार। हे प्रथम देव सूर्य तुम्हें हमारा नमस्कार। हे सूर्य हम मुझ पर प्रसन्न हो। हे सूर्य आपको नमस्कार। हे सूर्य हे प्रभाकर तुम्हें नमस्कार हो। शब्दार्थ देख लिए। इदानीम अब प्रभात वेला प्रभात का समय। शनै शनै धीरे धीरे। उदयति मानी उदय हो रहा है। अंशु किरण। श्यामल काला। स्वर्णिम सुनहरा। नश मानी नष्ट होना। प्रजमा श्री सर फैलना। त्यक्त्वा त्यज जमा कत्वा प्रत्यय। पुनीत पवित्र। कलरव मानी मधुर आवाज। समृत्वा समृ जमा कत्वा याद करके। प्रणम्य प्रणाम करके। आ जमा दा जमल आदाय लेकर। असंभवम असंभव। आदिदेव प्रथम देव। नमः नमस्कार। प्रजमा सद प्रसन्न होना। भास्कर भानु सहस्त्रांशु रवि दिवाकर सूर्य प्रभाकर दिनकर का अर्थ है सूर्य। अब हम इसका अभ्यास देखिए। सेकंड क्वेश्चन शब्द रूपाणी पूर्यत। तो साधु की प्रथमा साधु साधु साधवै।
भानु की द्वितीय देखिए, भानुम, भानु, भानून। पशु की तृतीय, ये सारे उकारांत शब्द हैं। पशु की पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। वायु की चतुर्थी, वायवे, वायुभ्याम, वायुभय। तरु की पंचमी, तरो, तरुभ्याम, तरुभय। जंतु की षष्ठी, जंतो, जंतवो, जंतूनाम। बंधु की सप्तमी, बंधौ, बंधवो, बंधुषु। और गुरु का संबोधन, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवे। ये सारे उकारांत शब्द हैं, सारे एक जैसे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पाठात पर्यायम चेतवा लिखत। पाठ से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखने हैं। नंबर 1 सूर्य, इसका पर्यायवाची भानु, रवि, भास्कर है, प्रभाकर है, कुछ भी कर लो। दूसरा पवन, वायु। तीसरा मनुष्याः, मानवाः। वाटिका, उद्यानम। प्रभु, ईश्वर है। और अंशु, अंशु का किरणम। अगला क्वेश्चन, चौथा, उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों से रिक्त स्थान भरने हैं। अहम खालिस्थान देवालयम गमिष्यामि। अहम खालिस्थान, ऊपर आपके खालिस्थान विकल्प दे रखे हैं, वो उन्हें हमें भरना है। मैं खालिस्थान करके देवालय जाऊंगा। अहम स्नात्वा, पहले में आ जाएगा, स्नान करके मंदिर जाऊंगा, क्योंकि स्नान करके मंदिर जाया जाता है। अहम स्नात्वा देवालयम गमिष्यामि। तत्र ईश्वरम खालिस्थान, वहाँ ईश्वर को यह नत्वा, नमस्कार करके, गृहम गत्वा, घर जाकर, प्रातराशम करिष्यामि, नाश्ता करूँगा। यहाँ ईश्वर को नमस्कार करके तो नत्वा आ जाएगा, यहाँ घर जाकर गत्वा आ जाएगा। ततः पुस्तकानि, उसके बाद पुस्तकें आदाय लेकर, विद्यालयम गमिष्यामि, विद्यालय जाऊँगा, तो यहाँ आ जाएगा आदाय। विद्यालय, विद्यालय में सब शिक्षकम, अपने अध्यापक को प्रणम्य, प्रणाम करके, तस्मात् संस्कृतम पठित्वा, उनसे संस्कृत पढ़कर, गृहम आगमिष्यामि, घर आऊँगा, तो यहाँ आ जाएगा प्रणम्य, प्रणाम करके, यहाँ आ जाएगा पठित्वा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर। दिनकरस्य किरणैः कैर् नश्यति। सूर्य की किरणों से कौन नष्ट हो जाता है, क्या नष्ट हो जाता है? अंधकार है। यहाँ आ जाएगा अंधकार है। दूसरा देखिए, केशाम शाखासु पुष्पाणि विकसन्ति। किन की शाखाओं पर फूल खिलते हैं? किन की शाखाओं पर खिलते हैं? तरुणाम, वृक्षों की शाखाओं पर, तो तरुणाम। भक्ताः के स्मरन्ति, भक्त किसको कम स्मरन्ति, किसको याद करते हैं? ईश्वरम या प्रभुम, ईश्वरम, ईश्वर को। ललना किम पचन्ति, महिलाएं क्या पकाती हैं? प्रातराशम यानी नाश्ता। बालाः विद्यालये किम कुर्वन्ति, बालक विद्यालय में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, अध्ययनम। अपूर्ण वाक्येन उत्तरत। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो सूर्य कस्याम के स्थान पर आ जाएगा पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा में उदय होता है। अब आ जाएगा कमलानी कुत्र विकसन्ति, कमल कहाँ खेलते हैं? तो कमल कहाँ खेलते हैं? सरोवरों में, तो किम के स्थान, कुत्र के स्थान पर सरोवरेषु। कमलानी सरोवरेषु विकसन्ति। वायु कथम बहती, वायु कैसे बहती है? तो वायु मंदम मंदम बहती। सूर्यस्य चत्वारि अभिधानानि लिखत, सूर्य के 4 नाम लिखो। तो सूर्यस्य चत्वारि अभिधानानि सन्ति हैं रवि, भानु, भास्कर है, सहस्त्रांशु, प्रभाकर है, वो भी कर सकते हैं हम। 4 नाम लिखने, तो रवि,
रविः भानुः भास्करः सहस्त्रांशु। कै संसाराय प्रकाशम यच्छति, कौन संसार को प्रकाश देता है। कौन देता है, कै के स्थान पर आ जाएगा सूर्य है। संसाराय प्रकाशम यच्छति। उचित पदे रिक्त स्थाने पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। खाली स्थान नमे, तो यहाँ जाएगा भानवे। इदानीम खाली स्थान प्रदूषणम भवति, अब खाली स्थान का प्रदूषण होता है, किसका, वायु का, तो वायु, यहाँ जाएगा वायु। सिंह खाली स्थान राजा, शेर खाली स्थान का राजा है, किसका राजा है, पशुओं का, तो यहाँ जाएगा पशु नाम। अहम खाली स्थान सह आलपामी, मैं खाली स्थान के साथ बात करता हूँ, बंधुओं के साथ यानी भाई बंधुओं के साथ, तो बंधु भी। चौथे में आ जाएगा बंधु भी। वयम गुरोम शिक्षाम दिंदामे, हम गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो गुरु से जिससे शिक्षा प्राप्त की जाती है पंचमी आती है, तो यहाँ जाएगा गुरु। गुरु खाली स्थान, गुरु अस्माकम मार्गदर्शक अस्ति, खाली स्थान हमारे मार्गदर्शक के कौन, गुरु, तो यहाँ जाएगा गुरु। स खाली स्थान रक्षति, वह रक्षा करता है, किसकी, साधुओं की, तो यहाँ जाएगा साधून। तो जो आपके ऊपर ये शब्द दे रखे हैं, भानवे, वायु, पशुनाम, बंधुवी, गुरु, गुरु, साधून, जिनको हमने इसमें भर दिया है। प्रत्येक स्तंभात पदानि चित्वा वाक्यानि रचयत, प्रत्येक स्तंभ से पद लेकर वाक्य बनाने हैं। तो पहले में ले लेंगे हम, सूर्य प्रातः उदयति, सूर्य सुबह उदय होता है। फिर दूसरे में आ जाएगा वयम गुरुम नमामि, हम सब गुरु को नमस्कार करते हैं, ये आ जाएगा। थर्ड में आ जाएगा जनाः वाटिकासु भ्रमन्ति, क्योंकि सभी बगीचे में घूमते हैं, तो लोग बगीचों में भ्रमन्ति भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। पादपेषु कुसुमानि विकसन्ति, पौधों पर, वृक्षों पर फूल विकसन्ति खिलते हैं। वृक्षाः प्राणवायुं यच्छन्ति, वृक्ष प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं या प्राणवायु देते हैं। ये आपका, हमने आपको तृतीय पाठ कंप्लीट करवाया है। आप इसे, इसका रिवाइज कीजिए और इसे अच्छे से याद कीजिए, ताकि आपके जो टेस्ट पोस्टपोन हो गए ये वाले, तो आप आगे जो चले गए हैं इससे अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें।